कहते हैं ना, जिसकी 3 दिन बहुएं हो उसकी सास तो रानी होती है, रानी। लेकिन मंजू का हाल देखकर तो कुछ और ही लगता है। मंजू की 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग स्टेट की होती हैं, जिसका कारण था उसके तीनों बेटों की लव मैरिज। सबसे बड़ी बहू दलजीत पंजाबी, मंझली बहू मोनालिसा भोजपुरी और सबसे छोटी बहू अंबिका राजस्थानी होती है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सावन के पहले सोमवार को मंजू की तीनों बहुएं अपने अपने रिवाज के हिसाब से तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। कुछ देर में जब मंजू मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी भोजपुरी बहू हरे रंग की साड़ी में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरे हुए है। पंजाबन बहू पटियाला सूट पहनकर बालों में परांदा लगाकर खड़ी है, तो वहीं सबसे छोटी राजस्थानी बहू घाघरा चोली और हाथों में भर भर कर चूड़ा पहने खड़ी होती है। तभी वो तीनों कहती हैं, पैरी पौना मम्मी जी, प्रणाम करतानी सासू माई, खम्मा घड़ी माजी सा। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। तुस्सी भी ना बड़े मजाकिया हो मम्मी जी। चलो, अब तुम तीनों की पूजा हो गई हो तो मुझे भी दर्शन कर लेने दो। हाँ हाँ माजी सा, कर लेना दर्शन, लेकिन पहले मारे को ये तो बता दो कि हम तीनों आज चौकी लग रही हैं कि नहीं। हाँ सासू माई, हम सब कैसन लागत बानी, बताई ता। सच कहूं बहुओं तो तुम तीनों जैसे सजी धजी खड़ी हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रखी हो। कितना साज श्रृंगार किया हुआ है तुम लोगों ने। सासू माँ, माने तो लगा था कि आप हमें देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन आपने तो हमारी तारीफ ही ना की। ओहो, अब मैं क्या सुबह सुबह तुम सबकी तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूं। चलो अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तभी तीनों बहुएं किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और मंजू हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने क्या पिछले जन्म में अलग अलग स्टेट का कर्ज लिया था जो तरह तरह की भाषा बोलने वाली बहुएं मेरे घर भेज दी। मंजू इतना कही रही होती है कि तभी किचन में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, पहले आलू दे पराठे मैं बनावागी, मेरे घर वालों ने देर हो गई सी। आई बड़ी आलू का पराठा बनाने वाली, पहले लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, पहले दाल बाटी मैं बनाऊंगी जीजी शाह, मारे इनको दफ्तर जाना से। नहीं नहीं, पहले हम बनाव, हम कौनों से कम नहीं खी, एक बार बाल पकड़ लेना तो छिकवा छुड़ा देव त्योहार। नी तुसी मेरी गुद फाड़ेगी, मैनू गुस्सा आ गया ना तो फिर तस आ गई तेनू। जीजी सा, जे आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं अपनी दाल बाटी बना लूं। चुप कर तू। मंजू झट से जाकर किचन में देखती है तो तीनों बहुएं आपस में जोर जोर से लड़ाई कर रही होती हैं, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हो गया, क्यों बिल्लियों की तरह सुबह सुबह इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रही हो। मम्मी जी, तुसी अपनी इन दोनों बहुओं को समझा लो पहले, मैं कह रही हाँ, मैं इन दोनों का मुंह पन देना है। हमको क्या कमजोर समझ रही तुम दीदी, अरे बचपन में हमरे घर वाले हमको झांसी की रानी कहत रहे। हाँ हाँ जीजी सा, गुस्सा तो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरा है। तुम चारों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, एक तो वैसे ही ना जाने अपनी अपनी भाषा में क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, ऊपर से सारा दिन इस घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रखती हो। सासू माँ, हमार गलती नहीं खे, हम तो सुबह के नाश्ता में लिट्टी चोखा बनाए के खातिर किचन में आवल रहनी, लेकिन ये बड़की जेठानी हमका बोली कि ई तोहार लिट्टी चोखा को ना खावेला, एक खातिर रसोई से दूर हटेला। ताही ते मैं गलत ये कहा, मैनू तो पराठे बनानी सी, शुभम ता नहीं खांदे लिट्टी चोखा, ते इना दोनों दे चक्कर ची मैं अपने पति नु भूखा नहीं भेज सकती। अरे तो तीनों बारी बारी से खाना बना लो, पहले दलजीत बना लेगी, फिर तुम और आखिर में अंबिका बना लेगी। अरे ई काहे बनाएगी पहले, रसोई में हम आवत हैं तो हम ही पहले पकाएंगे ना। तीनों ही नहीं बनाओगी, अब बाहर रहना, मेरी रसोई से मैं बना लूंगी, अपने बेटों के लिए अपने आप खाना। इतना कहकर मंजू अपने तीनों ही बेटों के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। एक दिन मंजू दोपहर के समय हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया उसके घर पर आकर कहती है, अरे वाह, 3 बहुओं के राज में ऐश की जा रही है। अरे काहे की ऐश माया, खैर आओ बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। अरे बहुओं, कोई रसोई में हो तो 2 कप चाय बना लाओ। इतना कहकर मंजू और माया आपस में बातें करने लग जाती हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चाय नहीं आती तो माया कहती है, लगता है कोई बहू नहीं है रसोई में, इसीलिए अभी तक चाय नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता,
इस वक्त कोई ना कोई तो जरूर होती है रसोई घर में। तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। मंजू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही होती हैं और कहती हैं, सासू माँ हमके कहले बानी चाय बनाए खाते तो हम ही बनाए। ना ना, चाय तो हम ही बनाएंगे माँ जी सा के लिए। मर जानियो, साडी जैसी चाय कोई बना नहीं सकता। इस वास्ते चाय तो मैं ही बनावागी। और मैनू पता है तुसी दोनों जानबूझकर मम्मी जी दे सामने काम करने दी, एक्टिंग कर दिया ताकि उन्हानू तुसी ही चंगी लगिया। अरे बस भी करो तुम दोनों, तुम तीनों ने तो मेरा खून जलाने की कसम खा रखी है। अरे भाषा और शहर अलग है लेकिन हो तो इंसान ही। जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। एक चाय मांगी थी तुम लोगों से, लेकिन उसके लिए भी पहले तुम्हें महाभारत ही करनी है। ये कहकर मंजू वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मंजू का सबसे बड़ा बेटा रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, इस बार हम तीनों भाइयों को बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आउट ऑफ स्टेशन घूमने चलते हैं। ख्याल तो बहुत अच्छा है। तो तुमने कोई जगह डिसाइड की? काहे पंजाब का ही जावत है, हमारे यूपी में घूम कर आएंगे। नहीं नहीं, हमको तुम्हारे राजस्थान जाने से। तभी रोहन चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो तुम तीनों की तीनों, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे घूमने जाने के लिए तो एक सहमति बनाती, पर तुम तीनों को तो लड़ने का बहाना चाहिए। इसके बाद रोहन वहां से नाराज होकर दफ्तर चला जाता है। उसके जाने के बाद तीनों को अपने किए पर मन ही मन बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अंबिका सब्जी लेकर आ रही होती है तो उसे अपने मोहल्ले में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में अपनी पड़ोसन माया से पता चलता है। तो वो घर आकर अपनी दोनों जेठानियों को इसके बारे में बताती है। तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी मंजू आकर कहती, क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम तीनों में? सासू माँ, हम सब ना वो मोहल्ला में होके वाला प्रोग्राम के बारे में चर्चा करत रही। हाँ माँ जी सा, माया मासा ने बताया कि मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम सब भी इसमें भाग लेवे। पर तुम तीनों एक साथ प्रोग्राम में करोगी क्या? नाचेंगे और की। मैंने तो सोच लिया है, हम तो उस प्रोग्राम में राजस्थानी घूमर करेंगे और मैं भांगड़ा, और हम भोजपुरी गाना पर ठुमके लगाएंगे। हाँ, और तीनों की तीनों मेरी इज्जत का फालूदा बनाओगी। अरे पार्टिसिपेट करना ही है तो एक साथ मिलकर प्रोग्राम में हिस्सा लेना, वरना कोई जरूरत नहीं। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुत सोच विचार करती हैं और आखिर में एक साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मान जाती हैं। देखो बहनों, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हुण हम सबनू दिखा देवांगे कि जब अलग अलग स्टेट मिलकर एक होंदी है तो वो कितनी पावरफुल हो जाती है। ए बात ठीक सा जीजी सा। तीनों बहुएं मिलकर प्रोग्राम के लिए खूब प्रैक्टिस करती हैं और आखिरकार प्रोग्राम वाला दिन भी आ जाता है। मिक्स गानों पर डांस करते हुए सबसे पहले तो वो तीनों भांगड़ा करती हैं, उसके बाद भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाती हैं और आखिर में घूमर करके सबका दिल और वो कंपटीशन जीत लेती हैं। सारा मोहल्ला उनकी तारीफ करने लगता है। अपनी बहुओं को ऐसे एक साथ देखकर उनकी तारीफ सुनकर मंजू बहुत खुश होती है और उन तीनों को गले लगा लेती है।